अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई। पीटीआई काना मवेशी मंडी के इलाके में जलसा करेगी। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन में लिखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 सितंबर के जलसे की तकरीर पर अवाम के सामने माफ़ी मांगेंगे। दिन भर तहरीक इंसाफ इजाज़त के मामले पर इब्हाम का शिकार रही। दिन भर की दौड़ धूप के बाद बिलाखिर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिल गई। रात के वक्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को कहना मवेशी मंडी के करीब जलसे की इजाजत दी गई है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 8 सितंबर के जलसे में की गई गुफ्तगू पर माफी मांगना होगी। तहरीक इंसाफ को दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक जलसे की इजाजत होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी PTI की होगी। कहना का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले तहरीक इंसाफ अभाम का शिकार थी। जलसा कहाँ होगा, किस वक्त होगा, किसी को भी मालूम नहीं था। पहले जलू पार्क में जलसे की इजाजत की इत्तला मिली थी, बाद में कहना का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की मशरूत इजाजत दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक किसी का कारोबार जबरदस्ती बंद नहीं कराया जाएगा। जलसे में अफगान शहरियों को शिरकत की भी इजाज़त नहीं होगी। जलसे से लाहौर के शहरियों के मामलात ज़िंदगी मुतासर न किए जाएं, जबकि रियासत मुखालिफ बयानात या नारेबाजी की भी इजाज़त नहीं होगी। लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा। इंतजामिया ने शराइत की तवील फहरिस्त जारी कर दी। जिला इंतजामिया की जारी करदा NOC के मुताबिक नफरत अंगेज तकारीर के मुकदमात के मुल्जमान को जलसे में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। कोई इश्तिहारी जलसे में शरीक नहीं होगा और न ही स्टेज पर नजर आएगा। इश्तिहारी की गिरफ्तारी में ताउन जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। गिरफ्तारी में नाकामी की सूरत में इंतजामिया पर मुकदमा दर्ज होगा। शहर से बाहर से आने वाले जत्थे रोजमर्रा के मामूलात में खलल नहीं डालेंगे। जलसे में कोई अफगान शहरी शरीक होगा और न ही अफगानिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। जलसा गाह में साउंड सिस्टम को कम आवाज पर इस्तेमाल किया जाएगा। जलसे से लाहौर के शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासिर न किए जाएं। किसी का कारोबार भी जबरदस्ती बंद नहीं कराया जाएगा। मुंतज़मीन जलसे के गिर्द बैरूनी दीवार पर कांटेदार तार और टेंट लगाएंगे। कोई जुलूस या रैली सड़कों गलियों में नहीं निकाली जाएगी। किसी को भी डंडे लेकर जलसे के मुकाम पर दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी फिरके के जज्बात को मजरूह करने वाली बात नहीं कही जाएगी। जलसे में असलहे की नुमाइश, आतिशबाजी सख्ती से मना होगी। जलसे से मुताल्लिक शहर में दीवारों पर लिखाई भी नहीं की जाएगी। पुरअमन माहौल हर वक्त बरकरार रखा जाएगा। जलसे के ऐलान के लिए कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं की जाए। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा। इंतजामिया दिन भर मुतहरिक रही। मीनार पाकिस्तान को ताले लग गए। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नुक्से अमन के खदशात के पेश नज़र PTI के 42 रहनुमा और कारकुनान की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। लाहौर पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 70 से ज़ायद कारकुनान को धर लिया। तहरीक इंसाफ की लाहौर में जलसे की कॉल। इंतजामिया ने खड़ी कर दी फायर वॉल। मीनार पाकिस्तान और ग्रेटर इकबाल पार्क समेत मुल्हिका शाहराहों पर 40-40 फीट के कंटेनर्स खड़े कर दिए। तहरीक इंसाफ के मुमकिन रद्द-ए-अमल के पेश नजर शहर के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। लाहौर पुलिस ने असलम इकबाल समेत 42 रहनुमा और PTI कारकुनान की नजरबंदी के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त भी दे दी। DC लाहौर ने यासिर गिलानी समेत 5 रहनुमाओं के नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। क्रैकडाउन के दौरान 70 से जायद कारकुनान को धर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अमन अमान मुतासिर करने वाले कारकुनान के कवाइफ पर मबनी फहरिस्तों पर कार्रवाई की जा रही है। तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे की इजाजत मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने चौथा गिर लगा दिया है। तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत कायदीन के लिए 3 कंटेनर्स तैयार कर लिए गए। सूबाई वज़ीर मीना खान समेत काबीना अरकान की पोस्टऑप्स की वीडियो भी वायरल हो गई। जलसा लाहौर में KP में तैयारी उरूज पर। PTI वालों ने कमर कस ली। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने वर्जिश भी शुरू कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़रा और सूबाई असम्बली के मेंबरान ने हर हल्के से 500 कारकुनान ले जाने का टास्क दे दिया। सूबे भर में काफिले सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। तहरीक इंसाफ ने सूबाई क़यादत के लिए 3 कंटेनर्स भी तैयार कर लिए। अली अमीन गंडापुर एक कंटेनर पर सवार होकर काफिले की क़यादत करेंगे। सूबाई वज़ीर मीना खान समेत वज़रा ने पुशअप्स लगाकर जलसे की तैयारी की। मीना खान ने विफाक और पंजाब हुकूमत को 2 टोक अंदाज में कहा कि रास्ता ना रोका जाए। जितना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के लिए हक है
उतना ही हमें हक है कि हम अपना जलसा पुरअमन तौर पे मुनक़्क़द करें। तो हमारा ये मुतालबा है कि कल जो पुरअमन जलसे के लिए हम जा रहे हैं उसके लिए जो है कौम को छोड़े और हम अपना पुरअमन जलसा करें। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी साथ जाएगी। जलसे का एनओसी देने पर इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं, लेकिन जलसे में कोई रुकावट खड़ी ना की जाए ताकि लोग वक्त पर जलसे में पहुंच सके और वक्त पर जलसा खत्म हो सके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा कि पीटीआई वोटर्स और सपोर्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा और पुरअमन तरीके से जलसा गाह पहुँचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िले इंतजामिया लाहौर की तरफ से 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता के लिए एनओसी जारी हो चुका है। मैं ज़िले इंतजामिया का मशकूर हूँ। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूँगा कि कल किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बआसानी पहुँच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टरों से दरख्वास्त है कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से इस जलसे में शिरकत करें। तहरीके फसाद के गुंडों ने अपनी से जलाओ घेराव शुरू कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब वस्मा बुखारी ने पीटीआई कारकुनान के रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। सूबाई वज़ीर का कहना था कि पीटीआई कारकुनान में बुलेवर्ड गुलबर्ग पर धंधा दे न रहे, इनके खिलाफ एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। इनके नाम नहाद लीडर पुरअमन रहने का भाषण देते हैं। मजीद आपको बताएं कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीरी करदा टैक्स मुकदमे से मुतालिक 41 सिफात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि कोई भी तरमीम किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा है। मुस्तकबिल में नए कानून माजी के इक़दाम पर इत्तलाक़ कैसे मुमकिन है? कानून के माजी से इत्तलाक़ से फ़रीक़ैन के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इत्तलाक़ होता है और कानून को माजी से इत्तलाक़ होना आइन से मशरूत है। कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद कर सकता है। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। शहरियों को मौजूद कवानीन का इल्म होता है जिसके मुताबिक वो अपने उमूर अंजाम देते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर कर दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया है, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर कर दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कमेटी के रुकन नामजद होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस कमेटी में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया था, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद खत्म हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर असम्बली के खत के बाद नए इलेक्शन एक्ट के तहत नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की 110 सुन्नी तहत काउंसिल की 80, पीपल्स पार्टी की 69, जबकि एमक्यूएम की 22 और जेयूआई की 8 आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। काफ लीग 5, आईपीपी की 4 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कौमी असम्बली से साफ। स्पीकर का खत काम कर गया। पीटीआई का कौमी असम्बली से सफाया कर गया। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। पीटीआई अराकीन सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीटीआई के 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन बना दिया गया। इससे पहले 39 अराकीन को तहरीके इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हो गई हैं। एमक्यूएम अरकान की तादाद 22 है। जेयूआई की 8,
आजाद अरकान की तादाद भी 8 है। काफ लीग के 5 और IPP के कौमी असम्बली में 4 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग जिया, BAP और नेशनल पार्टी का असम्बली में एक रुकन है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद से 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, PP और JUI को मिलेंगी। नशिस्तों की तकसीम के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें हासिल हो सकेंगी। गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदानी ने कहा कि ऐसा इत्तेफाक राय चाहते हैं कि आईनी तरमीम पर सब राजी हो। मौलाना फजलुर रहमान को जल्द एक पेज पर लेकर आएंगे। हुकूमत के पास कच्चा मुसविदा था। कच्चा मुसविदा पक्का तब होता है जब पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान मुत्तफिक हो। बानी PTI का तरमीम पर एतराज़ गलत है। यह गलत है कि किसी को जेल में रखने का इख्तियार आईनी अदालत को नहीं होगा। हुकूमत भी इस पेज पे आ गए, हम भी इस पेज पे आ गए, और हम इस इंप्रेशन पे थे कि मौलाना साहब ही कम से कम इस पेज पे था। और मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज भी अल्टीमेटली इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी पेज पे। सिर्फ हुकूमत के पास एक कच्चा ड्राफ्ट मौजूद था। उस कच्चा ड्राफ्ट सिर्फ तब पक्का होता जब दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान इत्तेफाक कर। मैं के अलावा सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। हर चीज खान की वजह से नहीं होता। ये तो जेल में रखने का इख्तियार तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा ही नहीं। हमारा मौक़िफ़ यही था कि हमारा मंशूर में चार्टर डेमोक्रेसी और हमारा मंशूर में ये नुक्ता है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बैरून मुल्क रवाना होंगे। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे के पहले हिस्से में लंदन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा लंदन मुकम्मल करके 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में हिस्सा लेंगे और खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के साइडलाइंस पर मुतादिद मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। शहबाज शरीफ अपना दौरा अमरीका और लंदन मुकम्मल करके 28 सितंबर को अलसुब वतन वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है, जबकि मुल्क की सूरत हाल और मुजवज़ानी तरमीमी पैकेज पर मुशावरत की गई। पार्टी ज़राए ने बताया कि जाती उमरा रायबंद लाहौर में होने वाली इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने अपने बड़े भाई और साबिक़ वज़ीर आज़म को मुल्क की सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान हुकूमत की जानिब से मुजवज़ानी तरमीमी पैकेज पर भी मुशावरत की गई। हुकूमत रात की तारीकी में तरामीम मंजूर नहीं करवा सकती। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम बोला आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत ने मिडिल क्लास को तो दफन ही कर दिया। ये हुकूमत रात को 12 बजे इन्वेस्ट वो अमेंडमेंट्स लाती है कोर्ट्स के, और ये वो चलो ठीक है, लाए नहीं लाए, मिडिल क्लास को तो आपने दफन कर दिया। जिनकी हज़ारों एकड़ के फार्म हैं, हज़ारों एकड़ के फार्म, लाखों एकड़ मतलब एकड़ के फार्म हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं है। आपने जब बजट में 24% जारी अखराजात बढ़ा दिए तो अब कमेटी बना के कमेटी क्या कर लेगी? बजट तो आप पास कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं निकाल सकते आपको IMF से, क्योंकि IMF से निकलने के लिए आपको रिफॉर्म्स और इस्लाहात की ज़रूरत है, और उनमें ये करज नहीं है कि रिफॉर्म या इस्लाहात कर सके। हुकूमत तैयार रहे, मुहदे पर अमल ना हुआ तो 24 सितंबर के बाद दमादम मस कलंदर होगा। हमारे पास पहिया जाम, पैदल मार्च और लॉन्ग मार्च के भी ऑप्शन मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धमकी दे दी। सागवाल में जलसे से ख़ताम में कहा कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में क्यों नहीं होता। बिजली के बिलों को कम करो, घरों के किराए ज़्यादा हैं, जबकि बिजली के बिल भी दुगने आने लगे हैं। बाप के बाद भाई, फिर बेटी, फिर भतीजे, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का हाल है। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। एक यूनिवर्सिटी ने हम पर उंगली उठाई। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की तैनातियों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और वकील इस्लामी यूनिवर्सिटी के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। वकील ने कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जाली हैं। डॉक्टर समीना मलिक की हालत देख लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली हैं जो हर वक्त बीमार रहती हैं। HEC कहता है कि समीना मलिक को जब भी मीटिंग का कहें तो वो बीमारी का बहाना बना देती हैं। हम खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करें। आपने ये ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं।
अब आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 6 डाकू गिरफ्तार, असला समेत मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। शाह लतीफ सेक्रेटरी में फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकू पकड़े गए। भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 से भी 2 जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लियाकताबाद सिंधी होटल की करीब 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 2 जख्मी स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस के हत्थे लग गए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से 2 पिस्तौल, 3 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। कराची में मौसम ने करवट ले ली है। शहर में गर्मी की शिद्दत अब बढ़ने लगी है। मुसलसल दूसरे रोज़ गर्म तरीन दिन रहा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि समंदरी हवाएं कम हो गई हैं। शहर का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। गर्मी की शिद्दत मज़ीद चंद रोज़ जारी रहेगी। हवाएं और मानसून का जो फ्लो होता था ना, वो कम हो गया है। सी ब्रीज की फ्रिक्वेंसी और स्पीड कम हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता बादल तो छटना शुरू हो गए बिल्कुल, और क्लाउडलेस स्काई होने की वजह से और सी ब्रीज की फ्रीक्वेंसी और से कहते हैं स्पीड भी कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको पता है कि अक्टूबर जो है ना, दूसरा या तीसरा गर्म तरीन महीना होता है कराची में, और फिर वो सितंबर के आखिरी दिनों में आखिरी अशरा जो होता है, इससे गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये है एक तरह से ये ट्रेंड कराची में यही होता है। अब पिछले दिनों तक तो टेम्परेचर 32-33 के आसपास ही चल रहा था। अब ये कि आज 34 तक पहुंच चुके हैं, और इम्कान यही है कि 35 या 35 से ऊपर 36 तक हो सकता है चला जाए मैक्सिमम टेम्परेचर। और अब आपको बताएं कि पोलियो की लानत से निजात न मिल सकी। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। जिला मेमन की तहसील साफी में 9 माह की बच्ची पोलियो वायरस से मासूर हो गई। DHO-EPI कोऑर्डिनेटर की मौतरी की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई। सूबाई EOC ने 4 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नेशनल EOC को सिफारिश कर दी। कराची में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने गैर कानूनी पोर्शन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। रियल एस्टेट के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद हुक्मनामा जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने सदर रियल एस्टेट एसोसिएशन नॉर्थ नाज़िमाबाद को खत लिखा। अब से गैर कानूनी पोर्शन की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन होगा। खत में गैर कानूनी तामीरात के खतरात और माशरे पर इसके असरात पर रोशनी डाली गई। खत में कहा गया कि इस मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में रियल एस्टेट एसोसिएशन की जानिब से ताउन दरकार है। गैर कानूनी पोर्शन की खरीदो फरोख्त सख्ती से ममनू है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में 8,365 अरब रुपए का इजाफा हो गया। मुल्क का हर शहरी 2,95,000 रुपए का मकरूज हो गया। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 71,241 अरब रुपए है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक सरजमीन का बच्चा बच्चा कर्जों में डूबा हुआ पाकिस्तानियों, तुम्हें पता है 71,241 अरब, इसमें 8,365 अरब का इजाफा भी हुआ। हर शहरी 2,95,000 रुपए का मकरूज हुआ। वजारत खजाना की रिपोर्ट में पता है क्या है? माली साल 2022 और 23 में कर्ज 62,881 अरब रुपए था। सरकारी पर्चे बता रहे हैं कि मजमूई कर्ज GDP के 67.2% के बराबर पहुँच गया। मजमूई मकामी कर्ज 47,160 अरब, बैरूनी कर्ज 33,062 अरब रुपए है। हुकूमती कशकोल में बैरूनी दुनिया से 21,754 अरब रुपए हैं। IMF के कर्ज में 292 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो अब 2,332 अरब रुपए हो गया है। वफाकी हुकूमत के बॉन्ड्स की मद में मकामी कर्ज 32,793 अरब हो गया। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की मद में मकामी कर्ज 28,000 अरब से तजावुज कर गया। पाकिस्तान की माशी तरक्की का आलमी सतह पर एतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया भर में साल की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया महीनों में मुल्क के करंट अकाउंट बैलेंस में भी बेहतरी आई है और मरकजी बैंक ने शरह सूद में कमी की है। माशी अशारिये मुस्बत, स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर। आलमी एजेंसियां भी मुल्क की तरक्की की मोतरफ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 2024 में दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। गैर मुल्की फंड्स रवां साल अब तक $87 मिलियन के पाकिस्तानी हिस्से खरीद चुके। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में एतराफ किया कि पाकिस्तान के इक्तिसादी और माशी इशारिये काफी मुस्बत आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1/2 की सबसे ज्यादा बैरूनी खरीदारी पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बेंचमार्क मुकम्मल किया। 100 इंडेक्स पिछले रिकॉर्ड के 1.1% इजाफे के साथ 81,465 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जिसने दिन के अवाइल में एक नई बुलंदी को छुआ था।
और यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को टैग हब बनाने के लिए अमली कोशिशों का आगाज़ कर दिया। लॉस एंजलिस के पाकिस्तानी कौंसिल खाने में मुनक्किद इफ्तिताई इजलास में पाक अमरीकन टैग कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया। इजलास में पाकिस्तानी कौंसिल जनरल आसिम अली खान, कौंसिल के बानी वकार अली और डॉक्टर सुहेल मसूद समेत सरमायाकारों और IT के शोबे से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर आसिम अली खान ने कहा कि टैग कौंसिल पाकिस्तान की मईशत की तरक्की और अमरीका से शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान अमरीकी IT माहिरीन और सरमायाकारों का कहना था कि ये कौंसिल अमरीका में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए माऊन साबित होगी। बाकी खुश हूँ कि पाकिस्तान अमेरिकन टेक कौंसिल जो आप लोगों की, आपकी और बाकी दोस्तों की काविश से वजूद में आई है, उसकी एक बाकायदा इनॉग्रल मीटिंग का हमने आज ऑर्गेनाइज किया कौंसलेट में। और बड़ा टैलेंटेड, एकम्पलिश्ड और बहुत सक्सेसफुल पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और जो टेक वर्ल्ड में यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे डायस्पोरा के लोग, वो उसमें शामिल हुए। उम्मीद है कि इस कौंसिल के बनने से पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स अमेरिका में और इंक्रीज होंगी और हमारी जनरल एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर इंक्रीज होंगी। नई पाकिस्तान अमेरिकन टेक काउंसिल बनाई है, उसके साथ एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतनी फ्रूटफुल, इतनी अच्छी सजेशंस आई। This is a fantastic initiative. I think it was well needed. You've done it. You brought it together. Now leave it on us, inshallah, to shape this. It's the need of the hour for Pakistan. At Chamber, we promote trade between US and Pakistan and the Pak Am Tech Council. Inshallah will become a think tank for the entire country of Pakistan. A very good initiative taken by the American Pakistanis, you know, and I think we all grew up in Pakistan and we are Pakistanis by heart. उधर ये जानिए कि मुल्क भर की तरह जिला सक्खर में भी हमसाल कपास की पैदावार कम हुई है, जिसके बायस कॉटन फैक्ट्री मालकान से लेकर कपास के आबादगार सब परेशान हैं। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली की रिपोर्ट। जिला सक्खर में कमोबेश 32 कॉटन जैनिंग फैक्ट्रियां कायम हैं। इलाके में वाफिर मिकदार में बेहतरीन कपास पैदा होती है, लेकिन इस साल बारिश के सबब कपास की पैदावार कम हुई। गुज़िश्ता साल इन दिनों में जिला सक्खर में 2 लाख से जायद कपास की गांठें कॉटन फैक्ट्रियों में पहुंची थीं, लेकिन इस साल अब तक सिर्फ कपास की 18,000 गांठें फैक्ट्रियों तक पहुंच सकी हैं। एक जानिब कपास की पैदावार कम है, दूसरी जानिब बिजली के बढ़ते बिल्स और कॉटन जैनिंग फैक्ट्रियों पर आए टैक्सों ने सूरत हाल खराब कर दी है। ये टैक्स लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो हम टैक्स किधर से लेके आएंगे? यही नुकसान होगा, गिरोह का होगा ना। ये बाहर पे टैक्स लगाएं तो रुई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, रुई बढ़ेगी तो फुटी का रेट 8,000 से 10,000 पे चला जाएगा। कॉटन जनरल्स का कहना है कि बिजली का बिल जो 30 लाख रुपए महीना आता था वो 60 लाख रुपए पर चला गया है और भारी भरकम टैक्स लग रहे हैं। जो बाहर से रुई आ रही है इस पर कोई टैक्स नहीं है। बिजली का बिल जो पहले हमारा 30 लाख रुपए महीना आता था वो 60 लाख से ऊपर चला गया है और भारी भरकम टैक्सेस लग रहे हैं। बेनोले के ऊपर टैक्स, रुई के ऊपर टैक्स, खली के ऊपर टैक्स। उनका मजीद कहना था गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से कोई सहूलत नहीं मिल रही। बीज भी महंगा मिल रहा है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं। पास देखो सही हमारे सूबे सिंध की, ऐसे समझो बलूचिस्तान में भी क्वालिटी ऐसी नहीं हुई है, लेकिन ये जो क्राफ्ट कम हुआ है सिर्फ गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से। कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, नहीं कोई कॉटन जिनर्स को मिल रही है, नहीं जमींदार को मिल रही है। देखो खाद किधर पहुंच गई है। रोडी, पन्नुआकिल, सालेहपट समेत दीगर इलाकों की कॉटन फैक्ट्रियों में कपास की कम मिकदार लाई जा रही है, जिससे कॉटन जैनर्स ही नहीं किसान भी खासे परेशान है। जिला सक्खर समेत अंदरूनी सिंध कपास की पैदावार कम हुई है और दूसरी जानिब गवर्नमेंट की जानिब से मुताबिक टैक्स लगाए जाने के बाद कॉटन जिनर्स और किसान दोनों ही परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। अब बात करेंगे कुछ गजा की सूरत हाल पर। तो इसराइल की बर्बरियत मुसलसल जारी है। अल-बरीज पनागुज़ीन कैंप पर फिजाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कई मकान मलबे तले ढेर हो गए। रफा के शुमाल में घर पर फायरिंग, फिजाई हमले में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में बस पर सैऊनी फ़ौज के हमले में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज के कार और मोटरसाइकिल पर हमले में 3 शहरी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के शहर हुनैन में फायरिंग से 3 अफराद शहीद हो गए।
इसराइल की बर्बरियत जारी है। अलबरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया और कई मकान मलबे तले ढेर हो गए। रफ़ा के शुमाल में घर पर फ़िज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में बस पर सहूनी हमले में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की कार और मोटरसाइकिल पर हमले में 3 शहरी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के शहर जनीन में फायरिंग से 3 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में गजा और मगरबी किनारे में 28 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अब ये जानिए, इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इसराइली फौज का लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर समेत 14 अफराद जाम बहक हो गए, 66 जख्मी है, जबकि हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 140 रॉकेट दागे गए, 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। अब आपको बताएं कि हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा वोल्कर तुर्क का सलामती कौंसिल में बयान, कहा कि शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। लबनान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्दी है। इसराइल का लबनान पर हमला जंगी जुराइम के जुमरे में आ सकता है। लबनानी वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल इजलास में बयान, कहा कि मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं रहा। इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं। इसराइली मंदूब ने कहा कि हिजबुल्लाह को हमले जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, दिफा के लिए हर जरिए का इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में रिपब्लिकन के ज़ेर कंट्रोल इंतखाबी बोर्ड ने हाथ से वोटों की गिनती की मंजूरी दे दी है, जबकि रिपब्लिकन के ज़ेर कंट्रोल इंतखाबी बोर्ड ने 2 के मुकाबले में 3 वोटों से नए इंतखाबी ज़ाब्ते की मंजूरी दी। जॉर्जिया इंतज़ामी बोर्ड के मुताबिक 5 नवंबर के इंतखाबात को मज़ीद महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटिंग राइट ग्रुप का कहना है कि मशीनों के बजाय हाथ से वोटों की गिनती से इंतखाबी नताइज में ताख़ीर हो सकती है। जॉर्जिया के 6500 हलकों में हाथ से वोटों की गिनती के लिए वक्त दरकार होगा। वोटिंग में गलतियों और नताइज में ताख़ीर से रियासत में अफरा तफरी पैदा हो सकती है। ट्रंप ने 2020 के इंतखाबात में जॉर्जिया में बाइडेन को 12,000 वोटों से शिकस्त दी थी। अब ये जानिए, अंटार्कटिका में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर पिघलने से सतह समंदर 10 फीट तक बुलंद हो सकती है। मियामी और लंदन से लेकर बांग्लादेश और बहरुल काहिल के जज़ायर तक साहिली कम्युनिटी तबाह हो सकती है। गुज़िश्ता 30 साल में ग्लेशियर पिघलने में काफ़ी तेज़ी आई है। 200 साल में आइस शेड ख़त्म हो जाएगा और उसको रोकना नामुमकिन होगा। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की आज 36वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम कराची समेत मुल्क भर में पार्टी चेयरमैन की सालगिरह के सिलसिले का केक भी काटा जा रहा है। कारकुनान की शानदार आतिशबाजी और मुबारकबाद। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि मलका तरन्नुम नूर जहां की 58वीं सालगिरह मेलोडी क्वीन ने 20,000 से ज़ायद गीत गाए। एहसास फनकारा ने 40 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुरों की मलका ने ग्लैमर की दुनिया से लेकर जंग के महज तक सबको अपनी आवाज़ के शहर में जकड़े रखा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोलिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।